ओम श्रीम गुरुभ्यो नमः। आपके हृदय में विराजमान प्रभु को एवं उस शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ जिस शक्ति के माध्यम से सारा विश्व, सारी दुनिया, सारा परिवार चलता है। आज 10 महाविद्या एक ऐसा शब्द है जिसका वर्णन पूरे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने बहुत किया है। साधकों ने साधना की है, संतों ने 10 महाविद्या की साधना करते करते अपना जीवन न्योछावर कर दिया है। सबको पता ही होगा जो शास्त्रों का मनन मंथन करते हैं कि 10 महाविद्या क्या है। 10 महाविद्या भगवान शिव और सती के साथ जुड़ी हुई एक बातें है। एक कहानी नहीं है, ये हकीकत है। भगवान शिव की पत्नी सती, उनके पिताजी दक्ष, उन्होंने बड़ा एक यज्ञ का आयोजन किया था और वहां सभी देवी देवताओं का स्थान था। सती को भी आमंत्रित किया गया था, मगर उसमें मेरे महादेव भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया गया था। जब भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया और सती कहने लगी कि पिताजी का आमंत्रित है, मैं जाऊं। शिव ने कहा कि हाँ सती, आपको जाना चाहिए, क्योंकि पिताजी के घर, गुरु के घर, आचार्य के घर कभी कोई इनविटेशन की राह मत देखो। आप जाओ, पिताजी खुश हो जाएंगे। आप जाओ, पिताजी की जो यज्ञ है, पूजा है, पाठ है, उसमें आपकी एक शोभा बढ़ जाएगी। सती ने भगवान शिव की आज्ञा लेकर के दक्ष के वहां पहुंची और वहां देखा कि सारा देवमंडल, स्वर्ग के सारे देवता वहां मौजूद है। मगर सती ने सोचा कि मेरे पतिदेव, देवों के देव महादेव का स्थान यहां नहीं है, उनकी यहां कुर्सी है ही नहीं। सती गुस्से में आक्रोश होकर के देखने लगी कि क्या ये हो रहा है, क्यों मेरे पति का घोर अपमान है। और वास्तव में जब पत्नी पति के प्यार को अगर चाहती है, पति को सम्मान देती है, तो कहीं भी पति का अपमान हो रहा है तो पत्नी सहन नहीं कर सकती। सती के क्रोध से पूरा हलचल होने लगा। चार ओर 10 दिशाओं में खलबली मच गई। भगवान शिव के गण ने भगवान शिव को संदेश दिया कि प्रभु, वहां देवी सती का क्रोध शांत नहीं हो रहा है, आप आइए और सती को शांत कीजिए। भगवान महादेव कैलाश से आए, देखा तो सती ने अपना शरीर उस यज्ञ में अर्पित कर दिया। उस शरीर को भगवान शिव लेकर के ब्रह्मांड की ओर जा रहे हैं, तो उसी शरीर की उस शक्ति 10 दिशाओं में
फैल गई और वो 10 दिशाओं में भगवती सती की उस शक्ति का नाम 10 महाविद्या रखा गया। काली, तारा, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, ये 10 दिशाओं में 10 महाविद्या विराजमान बन गए और भगवान श्री को वहां से जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उस सती ने उस शक्ति का प्रभाव शिव जी को भी बताया और ये कहानी धीरे 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 पूरे विश्व के अंदर, सनातन धर्म के अंदर और पूरे साधकों के अंदर फैल गई। संतों महंतों ने बड़े बड़े ग्रंथ 10 महाविद्या के ऊपर लिखे और उसमें सबसे पहली जो देवी है महाकाली। और मैं कहता हूं जब भगवती काली इतनी सरल है, भयानक है, लोग देखेंगे तो डर जाएंगे, मगर साधकों के लिए सरल है। अपना दिखाव, अपना जो पहरवेश है, जीभ बाहर निकली हुई है, क्रोध में खप्पर है, खड्ग है, वहां नीचे देखो तो भगवान शिव सोए हुए हैं और उसके ऊपर एक पहला पैर है। जब भगवती उस सती का ही स्वरूप भगवती महाकाली मां शत्रु का मर्दन करने वाली, अभय वरदान देने वाली, खड्ग और खप्पर से चलने वाली, निर्भय प्रदान करने वाली इस देवी, जो उनकी भक्ति करता है वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। जीवन के अंदर आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों का समन्वय होता है। जब आध्यात्मिकता जीवन के अंदर होती है तो ये भी सोचता है कि मुझे भौतिकता भी प्राप्त हो, और भगवती महाकाली इस आध्यात्मिक जीवन के अंदर जब आध्यात्मिकता से भौतिकता की ओर हम बढ़ते हैं तो हमें एक अभय वरदान चाहिए। हमें एक ऐसा शक्ति का सहारा चाहिए कि जिसके माध्यम से हम निर्भय से निडर बनकर के आगे बढ़ सके। चाहे वो घर का काम है, चाहे व्यापार का काम हो, चाहे अन्य काम है, भगवती महाकाली अभय वरदान देने वाली, जो आसुरी विद्याओं को खत्म करने वाली इस देवी की साधना प्रयोग बहुत सरल है। जो देवी भगवती काली को अपनी कुल देवी मानते हैं तो उनके लिए मैं एक छोटा सा प्रयोग बताना चाहूंगा कि जो आप अपने घर में कर सकते हैं, जिससे भगवती काली की कृपा बनती है। और जो अपनी कुलदेवी नहीं मानते हैं वो भी काली की साधना करने से अपने चातुर्यता, अपनी वाणी, अपनी बुद्धि को अत्यंत तेज कर सकते हैं, जिससे कि आप अगर अच्छे प्रोफेसर हो, अगर आप अच्छे व्यापारी हो, अगर आप कोई भी सामाजिक कार्य करता हो तो आपके लिए भगवती महाकाली बहुत अत्यंत फलदायक है। एक लाल कपड़ा लीजिए, इस लाल कपड़े में एक जो हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ करने के बाद जो लकड़ी का कोयला होता है, मार्केट का कोयला नहीं, यज्ञ करने के बाद जो लकड़ी और लकड़ी में से जो कोयला बचे वो यज्ञ करने के बाद उसको बाहर निकाल दो तो ठंडा हो जाएगा और कोयला बन जाएगा। उस कोयले को
लाल कपड़े में रख दीजिए, और लाल कपड़े में उसको रखने के बाद आप इसके अंदर, अगर आपकी आयु 21 साल की है तो 2 और 1, 2 + 1 = 3, 3 हो गया। अगर आपकी आयु 40 साल की है तो 4 हो गया है, 4 + 0 = 4। अगर आपकी आयु 52 ईयर्स की है तो 5 + 2 = 7। तो ये मूलांक से गिन करके उसके अंदर सुपारी रख दीजिए। 21, अगर आपकी आयु 21 है तो 3 सुपारी जाएगी। अगर आपकी आयु 51 है तो 5 + 1 = 6, 6 सुपारी जाएगी। तो इस रूप से इस लाल कपड़े में कोयले के साथ उसको बांध दीजिए, धागा भी लाल हो, और उसके सामने उस भगवती शक्ति का बीज मंत्र जाप कीजिए, जिसको कहते हैं ओम क्रीम फट। एक क्रीम बीज मंत्र है। ऐसे तो भगवती काली का मंत्र लंबा है, ओम क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम दक्षिणे काली के क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम फट स्वाहा, ये पूरा उसका मंत्र है भगवती काली का। मगर यहां मैं आपको बीज मंत्र बता रहा हूं, ओम क्रीम फट। और ओम क्रीम फट इस मंत्र जाप को जब आप करोगे, ओम क्रीम फट इस मंत्र को करोगे तो आप में के अंदर एक निर्भयता प्रदान होगी, एक अलौकिक शक्ति प्राप्त होगी जो भगवती मां काली की शक्ति है। और ये शक्ति का पूरा प्रभाव आप पूरे घर में प्राप्त कर पाओगे एक छोटा सा प्रयोग के माध्यम से। देखो, भगवती काली की कृपा कवि कालिदास के ऊपर हो गई, और माता काली हमारे गुजरात में पावागढ़ स्थान पे भगवती काली विराजमान है। जो लोग भारत से, देश से, विदेश से जाना चाहे तो एक बार भगवती काली का दर्शन करना। वहां इंग्लैंड की धरती पर यहां एक स्थान है वेल्स, वहां भी भगवती काली का बहुत अच्छा स्थान है। लंदन के अंदर हैरो सिद्धाश्रम में भगवती काली मां का बहुत एक भव्य स्वरूप विग्रह विराजमान है। आप आइए, उस भगवती काली का दर्शन कीजिए। काफी लोग आते हैं अपनी मानता लेकर के, अपना संकल्प लेकर के, और प्रणाम करके सिद्धाश्रम से जाते हैं, और थोड़े दिन के बाद उनका एक फोन आता है हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर कि हमने ये संकल्प लिया था, सिद्धाश्रम लंदन आए थे और संकल्प लिया था, और हमारा कार्य, गुरु जी को बोल देना कि हमारा कार्य सफलता युक्त पूर्ण हो गया। तो ये जो है, ये शक्ति जो है, ये शक्ति भगवती काली, उस काली को पूर्ण रूप से उनकी शक्ति प्राप्त करने के लिए श्रद्धा, समर्पण और विश्वास। आपने शास्त्र में पढ़ा होगा कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में जब श्रेष्ठ नाग पे योग निंद्रा में सो रहे थे, गहरी निंद्रा में सो रहे थे, तो उनके कर्णों से मधुर कैटभ नाम के 2 राक्षस पैदा हुए, और इस राक्षस को भी नष्ट करने के लिए भगवती काली का बड़ा श्रेय रहा। यानी कि जिनकी आराधना भगवान विष्णु भी करते हैं, जिनकी आराधना ब्रह्मा भी करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों त्रिगुणात्मक देव जिनकी आराधना करते हैं भगवती काली, कोई सामान्य नहीं है। और उस भगवती काली की आराधना कई विशेष प्रकार से अलग अलग कार्यों से की जाती है। अगर आप भगवती काली की आराधना साधना करना चाहते हो तो योग्य गुरु के चरणों में बैठ करके उस भगवती काली की दीक्षा प्राप्त करें।
अगर उस काली का मंत्र जाप करना चाहते हो तो काली अकिक माला से, ब्लैक एगेट, उस माला से भगवती काली का मंत्र जाप करें। अगर आपके पास नहीं है फिर भी भगवती काली के ऊपर श्रद्धा है तो रुद्राक्ष की माला से भी उस काली बीज मंत्र का जाप कर सकते हो। जीवन बहुत छोटा है, उस छोटे जीवन में बहुत कुछ करना है। अगर आगे बढ़ना है, अगर इस जीवन के अंदर बहुत कुछ प्राप्त भी करना है तो भगवती काली की आराधना जरूर करें। यहां मैं 10 महाविद्याओं की बात करूंगा। आप हर रविवार को इस चैनल के माध्यम से 10 महाविद्या के विविध प्रकार का यंत्र, विविध प्रकार का मंत्र, विविध प्रकार की क्रिया, विविध प्रकार की दीक्षा एवं उस शक्ति के माध्यम से क्या प्राप्त कर सकते हो उसका मैं संक्षिप्त में प्रयोग, साधना, आराधना की क्रिया बताऊंगा। ये तो 10 महाविद्या की तो बात ऐसी है कि एक पूरे सूरज को दीपक दिखाने की बात है, मगर मैंने यहां आपको ये छोटी सी साधना, ये छोटा सा प्रयोग इसलिए बताया कि आप भगवती काली की आराधना कर सके, शक्ति की आराधना से कर सके और जीवन के अंदर आप भगवती काली की कृपा प्राप्त व्यक्तित्व, बालक, शिष्य बन सके। ऐसे प्रभु से प्रार्थना करता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूं। अस्तु। नमः शिवाय। जय गुरुदेव।